प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बारी है संडे स्पेशल एडिशन की और बात करेंगे महाराष्ट्र की। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन गुजरा जो हफ्ता रहा उसमें महाराष्ट्र की सियासत में जो उबाल देखने को मिला या फिर सियासी दांवपेच देखने को मिले, उसने एक तरीके से चुनाव का आगाज कर दिया। और ये जो गुजरा हफ्ता रहा, इसमें राजनीति का सेंटर पॉइंट बने हुए नजर आए छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा अस्मिता कह लीजिए, मराठा और मराठी मानुष की आन बान शान कह लीजिए, प्रतीक कह लीजिए, सबसे बड़ा प्रतीक महाराष्ट्र का, सबसे बड़ा नायक एक तरीके से। ये पूरा गुजरा हफ्ता उनकी प्रतिमा के गिर जाने पर सियासी बवाल का रहा। और जितने भी बड़े नेता हैं, खासतौर से विपक्ष के, अब 83 साल के शरद पवार हो या फिर नाना पटोले हो, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, सब फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। और मराठा गौरव के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी समेट लिया गया। लेकिन आज गुजरे हफ्ते की तो ये जो पूरी कहानी है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन आज जो बवाल मचा उसमें और ज्यादा स्थितियां विकट होती भी दिखी। जूते चप्पलों का भी इस्तेमाल हुआ। दरअसल विरोध में ये पैदल मार्च निकाला गया, और ये पैदल मार्च निकाला गया गेटवे ऑफ इंडिया तक, जिसमें विपक्ष के सारे नेताओं का जुटान हुआ। 83 साल के शरद पवार भी पैदल चले गेटवे ऑफ इंडिया तक। लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले जो सब पहुंचे थे, उनमें से एक तस्वीर अभी आपको दिखेगी। एक पोस्टर था जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर थी और अजीत पवार की तस्वीर थी। और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की तस्वीर को चप्पलों से पीटते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, ये उद्धव ठाकरे चप्पलों से पीटते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा जो महाविकास आघाड़ी के बाकी नेता भी थे, वो भी प्रतीकात्मक तौर पर बड़ी बड़ी चप्पलें लेकर पहुंचे हुए थे। और बयान किस तरीके के आए, जैसा मैंने कहा कि सेंटर पॉइंट बनी शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जो 26 तारीख को तेज हवा से गिर गई थी। लेकिन यह खबर एक लाइन की नहीं है, यह खबर अभी बहुत आगे भी है। लेकिन आज की तस्वीर के बाद यह विरोध प्रदर्शन था, विपक्ष का पैदल मार्च था, भ्रष्टाचार का आरोप था। और बयान कैसे कैसे आए। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपना दुख व्यक्त करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया चुना और यहां से बीजेपी गेट आउट ऑफ इंडिया होगी। अब मोदी ने माफी क्यों मांगी, पुतला गिरे इसके लिए या प्रतिमा में भ्रष्टाचार हुआ इसके लिए? अंडरलाइन किया भ्रष्टाचार को। शरद पवार मराठा छत्रप कह लीजिए, सबसे बड़े नेता कह लीजिए, शरद पवार कह रहे हैं कि राजकोट किले में मूर्ति ढहने की जो घटना है वो भ्रष्टाचार का, करप्शन का एग्जाम्पल है। और नाना पटोले साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, बीजेपी सरकार ने गबन और भ्रष्टाचार कर छत्रपति शिवाजी का अपमान करने का पाप किया है। यानी कि एक तरफ मराठा गौरव और उस मराठा गौरव को जोड़ते हुए दिखे महाविकास आघाड़ी के ये सारे नेता भ्रष्टाचार से। अब मैं आपको यह बता दूं कि दरअसल जिन्हें हम मराठा गौरव, मराठा अस्मिता, आन बान शान, सबसे बड़ा एक प्रतीक कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी ये प्रतिमा सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट में बनाई गई थी, राजकोट किले में। और अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ में रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। और अनावरण हुआ था ये इस प्रतिमा का 4 दिसंबर 2023 को। 35 फीट ऊंची प्रतिमा थी और महज 8 महीने के भीतर भीतर यह प्रतिमा गिर गई। 26 अगस्त को प्रतिमा गिरी थी। और तब से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बवाल है कि सत्ता पक्ष को सूझ नहीं रहा कि बयान किस तरीके से दिए जाए, क्योंकि चुनाव भी है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई 45 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, प्रतिमा उसकी वजह से गिर गई। फिर देवेंद्र फडणवीस सामने आए बचाव के लिए कि नेवी की जिम्मेदारी थी, नौसेना की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना था नहीं। लेकिन अब नौसेना किसके अंतर्गत है? नौसेना भारत सरकार के अंतर्गत है। तो इधर कुआं और इधर खाई, और चुनावी घड़ी बिल्कुल करीब आई
और बात छत्रपति शिवाजी महाराज पर आई तो ऐसे में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बड़े बयान आए माफी के। और इसमें मैं सबसे पहले जिक्र करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो पहुंचे थे पालघर। किस अंदाज में उन्होंने माफी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे आराध्य देव हैं। और अगली लाइन में यह कह दिया उन्होंने कि मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में सिर रखकर माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने माफी मांग ली, 13 करोड़ लोगों से एक साथ हाथ जोड़कर माफी। एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी कि मैं 100 बार शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पांव छूने के लिए और माफी मांगने के लिए तैयार हूं। देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांग ली कि अब इससे भी बड़ी मूर्ति हम स्थापित करेंगे, क्योंकि पिछली मूर्ति तो नौसेना ने बनाई थी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को न छोड़ने को राजी है और इसे भ्रष्टाचार की कलाई पहनाने पर भी आमादा है कि भाई जयदीप आप्टे कौन है वो कलाकार जिसके पास 2 फीट ऊंची भी प्रतिमा बनाने का अनुभव नहीं है, उसको 35 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का ठेका दे दिया। पीडब्ल्यूडी शिकायत करता रहा कि जंग लगा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यह सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार का गबन है करोड़ों रुपए का। ऐसी बातें करता हुआ भी विपक्ष दिख रहा है। 26 नवंबर तक कार्यकाल है विधानसभा का और तब तक इसको खींचने की तैयारी भी है। ऐसे में ये जो आज का ये जूता आंदोलन जो चला, इसमें बयान जो आए पहले वो सुनिए जरा। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या? महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। तो महाराष्ट्र से निकालकर मराठा गौरव को कर्नाटका, मध्य प्रदेश पहुंचाने की कोशिश भी है और इधर भ्रष्टाचार पर लाने की और देवेंद्र फडणवीस को, उप मुख्यमंत्री को, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को अंडर द डॉक रखने की कोशिश भी है। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। शिवाजी पर माफी वाला दांव एनडीए को जिता पाएगा चुनाव और शिवाजी के नाम पर लड़ाई इंडिया भ्रष्टाचार पर क्यों ले आई?